हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग चेक करेंगे कि कल देर रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ठीक है, आपके जो भी पार्टनर हैं, आप जिस भी पर्सन को ध्यान में रख के रीडिंग देख रहे हैं, कल देर रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, किस फीलिंग में थे, मिसिंग एनर्जी में थे या फिर किस एनर्जी में थे। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है गाइज। आई होप हमेशा की तरह आप इस बात का ध्यान रखेंगे। एंड मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ। आप अपनी पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए उनका नाम ले लें 3 बार, 7 बार। उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। तो एनर्जी वाइज आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, एंड फ्लेम पे फोकस कीजिएगा एंड स्टे पॉजिटिव एंड वॉच द रीडिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कल देर रात उनकी फीलिंग क्या थी आपके लिए। देखिए, काफ़ी बेचैनी वाली एनर्जी नज़र आ रही है गाइस इस पर्सन की। ये पर्सन काफ़ी कोशिश करते हैं आपकी एनर्जी से दूर जाने की, यानी कि आपको भुलाने की, या फिर आपको याद ना करें, या फिर आपका ध्यान, आपका ख्याल इस पर्सन के दिमाग में ना आए। लेकिन नहीं हो पा रहा है इस पर्सन से। और कल देर रात भी देखिए, ऑब्सेशन देख रहे हैं आप। फ्लेम का जो इस तरह की आवाज़ जो आती है वो इस चीज़ को इंडिकेट करती कि कितनी बेचैनी, कितना ऑब्सेशन आपके लिए इस पर्सन के दिल में और दिमाग में था कल देर रात। देखिए, कल देर रात की फीलिंग हम निकाल रहे हैं तो स्पेशली उसी की एनर्जी निकल कर आई है। देखिए, ये पर्सन काफ़ी मिसिंग एनर्जी में थे आपके। स्टॉकिंग एनर्जी है। स्टॉकिंग एनर्जी डेफिनेटली दोनों साइड से ही मुझे लग रही है, लेकिन ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे थे कल देर रात को। देखिए, आपका ये इस पर्सन के साथ में सोल कनेक्शन नज़र आ रहा है मुझे। ये आपका सोल पार्टनर हो सकते हैं आपके। आपका इस पर्सन के साथ में कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, और यही चीज़ ये पर्सन भी रात को फील कर रहे थे आपके लिए। देखिए, आप दोनों के बीच में कितनी ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, कितनी ही दूरियां आ गई हो, एक दूसरे ने कितना ही एक दूसरे को हर्ट कर दिया हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी से कंप्लीटली दूर नहीं हो पाते हैं। और ये जो भी होता है, ये सब जो भी चीज़ें होती हैं, ये एक सोल कनेक्शन में ही होती है। और ये डेफिनेटली यही सोच रहे थे कल देर रात को कि इतनी सारी प्रॉब्लम होने के सब बाद भी, इतने सारे बीच में ब्लॉकेजेस होने के बाद भी, कि पता है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, ये मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर आप किसी और के साथ में हैं, ये पर्सन किसी और के साथ में। और अगर ये सिचुएशन भी नहीं है, लेकिन सिचुएशन ब्लॉकेजेस वाली है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है यूनियन या फिर रीयूनियन, तो भी आप एक दूसरे की को क्यों नहीं भुला पाते हैं, एक दूसरे की यादों से क्यों नहीं दूर जा पाते हैं। तो ये ही चीज़ और यही ख्याल इस पर्सन के दिमाग में रात को घूम रहे थे। देखिए, सिचुएशन कुछ भी रही हो आप दोनों के बीच में, पास्ट में मे भी हो सकता है कि विदाउट क्लेरिफिकेशन दिए हुए ये पर्सन ने मूव ऑन कर लिया, या फिर आपने इस पर्सन से दूरियां बना ली। लेकिन जिस चीज़ से भी आप ट्रिगर हुए, ये पर्सन ट्रिगर हुए, जो जो इस पर्सन ने आपको हर्ट किया, इस पर और आपने इस पर्सन को हर्ट किया, ये सब एक ना सोल कनेक्शन के बीच में जो प्रॉब्लम्स आती ना, जैसे जो भी आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है उसके बीच में जो भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि ट्रिगर हो आप, है ना, जिससे कि आप अपने आप को पहचान पाएँ, आप किसी अपने सोल पर्पस तक पहुंच पाएँ। तो ये सब जो ट्रिगर थे वो इसी कनेक्शन की वजह से आपको मिले हैं। ठीक है, ये एक डिवाइनल कनेक्शन मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से जो भी आपके साथ में हुआ, या फिर इस पर्सन ने आपके साथ में किया, या आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आई, यूनियन फिर रीयूनियन, फिर बीच में ब्रेकअप, या फिर थर्ड पार्टी में चले जाना इनका या फिर आपका, तो ये सब एक ना स्पिरिचुअल कनेक्शन का ही पार्ट है गाइज। आप इस पर्सन के साथ में किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, और यही चीज़ें इस पर्सन को भी रह रहे के बार बार ख्याल आ रहा था रात को कि ऐसा क्यों होता है आपके साथ में, कि घूम फिर के ये पर्सन आपके ही बारे में सोचने लगते हैं, आपकी ही एनर्जी से कनेक्ट करने लगते हैं। देखिए, इस पर्सन को ना आपके ड्रीम भी आते हैं, और है ना, आपको भी इस पर्सन के ड्रीम आते होंगे। एंजल नंबर आपको दिखते होंगे, जैसे मिरर नंबर दिखते होंगे गाइज आपको, 1001, 1221, 1331, है ना, 5051, सॉरी 5005 करके, इस तरह के मिरर नंबर आपको अगर दिखते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली ये आप दोनों एक दूसरे
को मिरर कर रहे हैं, यानी कि आप जिस एनर्जी में हैं वो भी ये पर्सन भी उसी एनर्जी में होते हैं उस समय जब आप एक दूसरे को मिरर करते हैं, यानी कि आपको जब मिरर नंबर दिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेटली इस पर्सन के साथ में स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जो कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी आप एक दूसरे की एनर्जी से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। देखिए, अभी ये पर्सन जो भी हैं, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं या फिर जानना चाह रहे हैं, ये पर्सन है ना हर्मिट की एनर्जी में है, यानी कि बाहर कम सोशल होना, फ्रेंड्स में कम जाना, अगर जा भी रहे हैं तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर इनको होना पड़ रहा है, सोशल होना पड़ रहा है, मिलना पड़ रहा है, सब कुछ काम जो भी डेली रूटीन के जो काम हैं वो करने पड़ रहे हैं, लेकिन ये पर्सन अभी ना हर्मिट के मूड में है गाइस। देखिए, इस पर्सन को समझ में तो आ रहा है कि इन्होंने मे बी हो सकता है कि हर्ट किया आपको, या फिर जो भी डिसीज़न लिए पास में वो आपके अगेंस्ट से, या फिर आपको काफ़ी हर्ट किया उन डिसीजंस ने, लेकिन ये खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो भी इन्होंने डिसीज़न लिए वो किसी में भी हो सकता है, कोई मजबूरी हो सकती है, या फिर कुछ भी सोशल फेयर हो सकता है। ठीक है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी आप पता है कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो आपकी भी जेन्युइन प्रॉब्लम रही है, या फिर इस पर्सन की भी जेन्युइन प्रॉब्लम रही है, जिससे कि दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया, फिर एक दूसरे के अगेंस्ट डिसीजन लिया, लेकिन फिर भी घूम फिर के आप एक दूसरे के बारे में ही क्यों सोचने लगते हैं। तो गाइज़, ये एक सोल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी हो सकता है कि आप एक दूसरे के सोलमेट हों, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। तो यही चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में कल देर रात घूम रही थी। देखिए, काफ़ी देर तक ये पर्सन सोए नहीं हैं, और हो सकता है कि ये पर्सन जो भी हैं, इन्होंने कोई एडिक्शन भी फॉलो किया है रात को। अगर ये स्मोक या ड्रिंक करते हैं, या फिर कोई और चीज़ का एडिक्शन इस पर्सन को है, तो डेफिनेटली आपको याद करके और ओवर इमोशनल ये पर्सन हुए हैं। देखिए, बेचैनी वाली एनर्जी इस पर्सन की फील हो रही है। देखिए, ये पर्सन को ये लगता है कि आपसे कंप्लीटली यूनियन भी इनका पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, और ये आपकी एनर्जी से डिस्कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, ये कोशिश काफ़ी करते हैं, और कल रात भी इन्होंने आपको नहीं याद करने की काफ़ी कोशिश करी, लेकिन फिर से आपका सोशल मीडिया देखना, आपकी फ़ोटोग्राफ्स देखना, अगर इनके पास में आपकी फ़ोटोज़ हैं तो ये उस चीज़ को अक्सर देखा करते हैं, और उस समय जिस समय ये एक्चुअली मैनिफेस्टेशन वाली टेक्निक हो जाती है, अगर ये इस तरह से आपकी फ़ोटोग्राफ देखते हैं, या फिर जो भी सिचुएशन में मतलब मिसिंग एनर्जी में होते हैं, तो उस समय आपको भी इस पर्सन की एनर्जी फील होती होगी। देखिए, सोशल मीडिया पे अगर आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कहीं से भी, ठीक है, तो दोनों का यही है कि आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, आप भी यही दिखा रहे हैं कि आप इस पर्सन से आप कनेक्शन में नहीं हैं, आप मूव ऑन कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, और ये पर्सन की भी एनर्जी कम्प्लीटली यही दिख रही है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, ये मूव ऑन कर चुके हैं या फिर मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को जो इंटरनली एनर्जी फील हो रही है वो क्या, ठीक है ना। तो ये पर्सन वही समझने की, जानने की कोशिश कर रहे थे देर रात कि जो एनर्जी आपको इस पर्सन की फील होती है वो फिर क्या है, आप क्या दिखा रहे हैं, और क्या ये एनर्जी झूठ है, या फिर ये जो भी इनको एहसास होता है या फिर आपको एहसास होता है, ये सब चीज़ें गलत हैं। ठीक है, ये सब सिर्फ एक भ्रम है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में घूम रही थी कि टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, एक दूसरे की एनर्जी, एक दूसरे की मिसिंग एनर्जी दोनों को फील होती है। तो और जनरल लाइफ में, सोशल लाइफ में आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, तो यही चीज़ जानने की ये कोशिश कर रहे थे गाइस। अगर सोल कनेक्शन है तो ये जो भी टेलीपैथिक कनेक्शन होता है तो वो यूनिवर्स के थ्रू ही होता है गाइस। तो आप कितना ही शो करें, कितना ही प्रिटेंड करें कि कुछ और, दुनिया के सामने कुछ और, लेकिन एनर्जी वाइज अगर एक दूसरे को आप फील कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली ये एक सोल कनेक्शन में ही होता है। आप डेफिनेटली इस पर्सन के साथ में एक सोल कनेक्शन में हैं, और यही चीज़ ये पर्सन भी फील कर रहे थे देर रात। देखिए, टावर मूवमेंट दिख रहा है अभी कम्प्लीटली। आप काफ़ी सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो कम्प्लीटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, और अगर कांटेक्ट भी है, मतलब एक दूसरे को कहीं से देख सकते हैं तो सिर्फ दूर दूर से, या फिर बस एक फॉर्मल बातें ही आप दोनों के बीच में होती होगी, लेकिन कोई भी डीप कन्वर्सेशन हुए काफ़ी टाइम हो गया है, या फिर बॉन्डिंग में थोड़ी सी कमी मुझे नज़र आ रही है अभी फ़िलहाल आप दोनों के बीच में।
तो कल देर रात गाइस इस पर्सन ने डेफिनेटली कोई एडिक्शन का फिर से साइन बना है, एडिक्शन फॉलो किया है आपको याद करके, और काफ़ी बेचैनी वाली एनर्जी में ये पर्सन है। देखिए कितनी भी कोशिश ये पर्सन कर रहे हैं आपको नहीं भुला पा रहे हैं, और कल देर रात भी इस पर्सन की यही एनर्जी रही है आपके लिए। देखिए अगर आपने इस पर्सन को मिस किया है कल देर रात, आपकी भी सडनली जैसे आँख खुल जाना, या फिर सडनली इस पर्सन से रिलेटेड कोई चीज़ दिख जाना, या फिर इस पर्सन की अचानक इस तरह से याद आ जाना कि आपको ऑब्सेशन होने लगे इस पर्सन की, तो ये इस पर्सन की ही एनर्जी थी गाइस कल रात को। इस पर्सन ने काफ़ी बेचैनी वाली एनर्जी से आपको याद किया है, और वही एनर्जी आपको भी इस पर्सन की फील हुई है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है गाइस आप दोनों, या फिर अभी दोनों में इमोशनल कनेक्शन या फिर बॉन्डिंग में कमी आई है, तो ये कनेक्शन, ये दूरियां भी बता रहा है। देखिए इस पर्सन की जो फीलिंग है ना इंटरनली, जो जैसे डीप थिंकिंग, ये क्या करते हैं आपके बारे में, इनका ये सोचना है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। देखिए आप सिचुएशन कुछ भी हो, सिचुएशन चाहे आप थर्ड पार्टी में है, ये थर्ड पार्टी में है, या फिर थर्ड पार्टी है भी नहीं, आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस बहुत सारे हैं कि पॉसिबल नहीं है आप दोनों का मिलना, या फिर लगता है इस तरह से, लेकिन फिर भी इस पर्सन को लगता है कि आपके अलावा कोई और पर्सन हो ही नहीं सकता उनका जो कि इनके लिए बना है। तो ये वाली फीलिंग में गाइस थे ये पर्सन, क्योंकि जो भी सोल कनेक्शंस होते हैं, जितने भी जैसे ट्विन कनेक्शंस होते हैं और ये सोलमेट कनेक्शन होते हैं, ये 3D में चाहे एक ना हो, ये 5D में इनका जो कनेक्शन होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन 5D में एक ही होते हैं, ये किसी सोल पर्पस के लिए नीचे आते हैं, और 3D में चाहे ये अलग अलग हों, लेकिन एट द एंड इनको पता लग ही जाता है कि ये किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में, किसी ट्विन कनेक्शन में, किसी सोल कनेक्शन में है, जो कि किसी काम को करने, किसी सोल पर्पस को पूरा करने आए हैं। और 5D में ये एक ही आत्मा है, एक ही सोल है, ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसी जो भी कनेक्शंस होते हैं उनमें गाइस दोनों को पता लग जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं, यूनियन होता है, फिर ब्रेकअप होता है, फिर इनको अपना सोल पर्पस पता लगता है। और वही चीज़ें में भी हो सकता है कि मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स इस रीडिंग से कनेक्ट अगर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका इस पर्सन के साथ में ट्विन कनेक्शन या फिर सोल कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। देखिए हर दिन हर रीडिंग हर किसी से मैच नहीं करती है। आज सोल कनेक्शन की रीडिंग आई है, वो ही एनर्जी फील हुई है, उसी तरह के साइंस बने हैं, तो डेफिनेटली हमको वही बताना पड़ता है। तो गाइज़ अगर ये सोल कनेक्शन भी आपका नहीं है, तो एनर्जी वाइज टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। और सोलमेट हो सकते हैं आप दोनों का, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है इस पर्सन के साथ में। और सिचुएशन मैंने बोला जैसे कुछ भी हो, चाहे से आप दोनों के बीच में कितने ही ब्लॉकेजेस हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी से डिसकनेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली सोलमेट हो सकते हैं आप लोग एक दूसरे के। देखिए काफ़ी देर रात सोचकर ये पर्सन सोचते रहे आपके बारे में, और नहीं चाहते हुए भी आपको याद करते रहे। इस पर्सन ने सोने की भी काफ़ी कोशिश करी, और जनरली इनको ना इंसोम्निया का भी प्रॉब्लम हो सकता है गाइस, इनको नींद का प्रॉब्लम हो सकता है। जनरली इनको या तो स्लीपिंग पिल्स खाकर सोना पड़ता होगा, या फिर कुछ ना कुछ इस तरह से इनको करना पड़ता होगा, मतलब इनको अच्छे से नींद नहीं आती होगी। और उसका मेन रीज़न यही है कि जैसे ही ये अकेले होते हैं या फिर बेड टाइम इनका होता है, जब ये बेड पे जाते हैं, तो ये इनको आपकी काफ़ी एनर्जी फील होने लगती है, और काफ़ी मिसिंग एनर्जी में ये हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी नींद तो उड़ी जाती है, और काफ़ी देर रात तक ये गहन चिंतन, डीप थिंकिंग आपके और इनके कनेक्शन के बारे में करते रहते हैं। और कल देर रात भी इनका यही हाल था, इन्होंने कोई एडिक्शन फॉलो किया है, और डेफिनेटली आपको याद किया है इस पर्सन ने। देखिए ये सोए तो हैं, लेकिन मे भी हो सकता है कि अर्ली मॉर्निंग जैसे 3 o'clock या 4 o'clock जाकर इनकी आंख लगी होगी, लेकिन इनकी बेचैनी ये बता रही है कि कल पूरी रात एक तो स्टॉकिंग एनर्जी रही है इस पर्सन की, और ये काफ़ी ऑब्सेशन वाली एनर्जी से आपको याद कर रहे थे। देखिए अगर सडनली आपकी भी आंख खुली रात को और आपको याद आई है इस पर्सन की, तो वो इसी पर्सन की एनर्जी की वजह से हुआ है, ठीक है। कल देर रात बहुत मिसिंग एनर्जी में थे आपके पर्सन। देखिए
कितनी ऑब्सेशन और बेचैनी वाली एनर्जी निकल कर आई है। तो देखिए कैंडल वैक्स के ज़रिए तो ये एनर्जी निकली है। अब देख लेते हैं कि इस पर्सन का नेक्स्ट मोमेंट अगर आपकी तरफ पॉसिबल है तो क्या हो सकता है। ठीक है, कि सिचुएशन आप दोनों के बीच में अभी ब्लॉकेजेस हैं, नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है, जो भी सिचुएशन आपकी है लेस कांटेक्ट है। तो नेक्स्ट मोमेंट आप दोनों के बीच में देखिए एडिक्शन मैंने बोला और एडिक्शन डेविल का कार्ड आया। तो देख लेते हैं कि इस पर्सन की तरफ से क्या मूवमेंट हो सकते हैं, यानी फिर आप दोनों के बीच में क्या। देखिए द फूल की एनर्जी आई है, पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी, देखिए स्टॉकिंग एनर्जी आ गई है। ये पर्सन एक नई शुरुआत ज़रूर से करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके साथ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी इनको पॉसिबल, इनको नहीं लग रहा है कि अभी पॉसिबिलिटीज़ है आप दोनों का यूनियन या फिर यूनियन होना। तो ये कोशिश तो करते हैं एक नई शुरुआत करने की, लेकिन नहीं कर पाते हैं, वापस से आपकी स्टॉकिंग एनर्जी में आ जाते हैं। ये पर्सन में भी हो सकता है कि अगर पॉसिबिलिटीज़ है और इतनी स्ट्रेंथ इस पर्सन में आ जाए तो ये आपको मैसेज, कॉल या एक छोटा सा, जैसे पेजेस की एनर्जी आई है गाइस, तो एक छोटा सा मूवमेंट इस पर्सन की तरफ से होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ में। ये हो सकता है कि थोड़ा टाइम लें, कुछ मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं ये थोड़ा सा टाइम लेकर आ सकते हैं। पास्ट में भी इनकी ऑन ऑफ वाली स्थिति रही होगी, और अगर ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ट्विन कनेक्शन है, तो डेफिनेटली उसमें ऑन ऑफ वाली स्थिति रहती ही है गाइस। तो ये आपका अगर ट्विन कनेक्शन है तो ये चाहे आए चाहे आपका यूनियन इस 3D वर्ड में पॉसिबल है या जैसे भी है, लेकिन आपका यूनियन होते हुए मुझे नज़र आ रहा है इन फ्यूचर। तो इस पर्सन की तरफ से नई शुरुआत हो सकती है, बिगनिंग हो सकती है। ये एज डिफरेंस भी आप दोनों का हो सकता है गाइज, आप एज में बड़े हो सकते हैं, ये बड़े हो सकते हैं, या फिर छोटे हो सकते हैं आप दोनों। ठीक है, तो ये एनर्जी निकल कर आई है। इन फ्यूचर ज़रूर से मैसेज का कार्ड आया है, हो सकता है कि आपकी तरफ कोई मूवमेंट इस पर्सन का हो जाए। ठीक है, तो ये थी रीडिंग गाइस। रीडिंग आपसे आज कनेक्ट करी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर से मिली होगी आपको अगर रीडिंग आपको कनेक्ट करी है। ठीक है, एंड ऑल माय सब्सक्राइबर जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया हुआ, थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी। आगे की एनर्जीज, आगे की जो भी रीडिंग्स हैं वो हम लोग करते रहेंगे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।